ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सब्साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना तेम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय 41 नंबर की गाथा पे चल रहा है। बहुत ही सुंदर गाथा है, बहुत ही मार्मिक गाथा है, बहुत ही वेद विज्ञान पूर्वक की गाथा है। क्या गाथा है पढ़ते हैं, हम पहले गाथा पढ़ लेते हैं। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि यानी कि देखते हैं, देखते हैं और ब्रूते न दिखते हैं, देखते हैं फिर भी वो दिखते दिखते नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो, ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। देखत भी नहीं देखता, बोलत बोलत नाई, दृढ़ प्रतीति आत्ममयी, चालत चालत नाई। क्या बात कहते हैं यहाँ पर आचार्य देव कि जिसने अपने आत्म वस्तु को देख लिया है वो बाहर में कुछ भी क्रिया करता हो, उसका चित्त अपने आत्म स्वभाव पे रहता है। जैसे कि कन्या का विवाह हो गया हो, अपनी लड़की हो और उसका विवाह हो गया हो, तो वो भले पिता के घर में रहते हुए भी, अभी तो विवाह, अभी एंगेजमेंट हुई है ना, नक्की हुआ है, सगपण हुआ है, अभी तक तो वहां पे चली नहीं गई है, वहां पे शादी होके वहां पे अपने ससुराल गई नहीं है, फिर भी वो कन्या पिता के घर में रहते हुए भी उसका मन कहाँ पर रहता है? उसका मन उस घर में रहता है। व्यभिचार क्यों हुआ है अभी तो। ठीक उसी तरह आत्मज्ञानी अभी पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, कुछ आंशिक ज्ञान प्रकट हुआ है, कुछ थोड़ा ज्ञान प्रकट हुआ है, बरोबर है।
आत्म स्वभाव पूर्व का थोड़ा ज्ञान प्रकट हुआ है, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं वहां पर? अरे भले बाहर में सब क्रिया हो रही हो तो भी वो क्रिया को गौण करके क्रिया को बंद नहीं करते हैं, वो क्रिया को गौण करके अपने आत्म स्वभाव में अपने आत्म स्वभाव को मुख्य करते हैं। परिहार बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता हर समय मन गगरी की ओर। अभी तो माथे पे बेड़ा लेके चलने के दिन तो कहाँ रहे हैं। परिहार यानी कि क्या है कि वो गांव की स्त्रियां रहती है ना, बड़ा घड़ा रखती है, उसके ऊपर और छोटा घड़ा रखती है, उसके ऊपर और छोटा घड़ा रखती है, और उसके ऊपर तपेली रखती है, पानी भर के आते, चार चार रहता है। बरोबर है। बातें करती है, चलती रहती है, बातें करती है, चलती रहती है, बातें करती है, चलती रहती है। बाहर का दूसरा कोई व्यक्ति देखता है, अरे अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, लेकिन वो बातें करते हुए भी उसका मन गगरी की ओर ऊपर है, अपना जो माथे पे रख रहा है मटका उसके ऊपर मन है, गिरता नहीं है, बरोबर बैलेंस पूर्वक चलती है, बरोबर बातें करती है। बात 3-4 महिला जाती हैं कुएं पे पानी भरने के लिए, कुंड पे जाती हैं, कुएं में जाती हैं। आई बात समझ में? कहना क्या चाहते हैं यहां पर? घर में भी नहीं, रसोई करते करते महिलाएं 3 गैस का चूल्हा रहता है, वो रसोई कर, वो टीवी की सीरियल भी देख लेगी, मोबाइल पे तो मोबाइल पे सब कुछ आता है, हॉटस्टार पे प्रवचन नहीं सुनेंगे लेकिन मोबाइल। ठीक है, मतलब कहने का बात यहां पर क्या है कि हर जगह पे वो कार्य कर सकती, मतलब मन को हर जगह पे कार्य करते हुए वो मन को उस कार्य की ओर रख सकते हैं। ऐसा देखो, मतलब कहने का भावार्थ यहां पर आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि यदि तू अपने मन को ज्यादा घुमाएगा तो गड़बड़ होएगा। मन को एकाग्र, मन को यानी कि उपयोग को एकाग्र अपने आत्म स्वभाव में कर, बरोबर है। और वो साइकिल का पहिया चलता है ना, साइकिल का पहिया तो चलता है तो इतना ही चलता है, लेकिन पूरा चलता है, तो केंद्रित कहां पे करना है, केंद्रित कहां पे करना है? चैन उतर गई तो क्या केंद्रित क्या करना है? पेंडल मारते रहोगे तो जाएगा नहीं, वो चैन भी फंस जाएगी। तो चैन को उतार कर पूरा, बरोबर है। तो ध्यान कहां पर है? अपना ध्यान कहां? वो भाई वो चैन उतर गई ना, उसके ऊपर पहले वो चैन को चढ़ा दो तो ही साइकिल चलेगी, बाकी साइकिल चलने वाली नहीं है। ठीक उसी तरह अपने मन को अपने आत्म स्वभाव पे चढ़ा दो, अपने आत्म स्वभाव पे लगा लो, फिर देखो जगत के जो भी कार्य होता है वो होने दो। यदि जो तूने नहीं दिया तो कोई बचा नहीं सकता। देखो कबीर का दोहा एक में बोलता हूं मैं आपको, यदि जो तूने अपने उपयोग को अपने उपयोगमान को नहीं जोड़ा, तो वो चक्की के उदाहरण से कबीर बताते हैं। देखो क्या कहते हैं, चलती चक्की देख कर, क्या कहते हैं देखो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। कबीर को रोना आता है, कोई हंसता है कोई रोता है, कबीर को रोना आता है कि जो गेहूं या जो भी है, जो अनाज है, वो दोनों के बीच में आ जाएगा, क्या हो जाएगा उसका। ऐसे ही मेरे उपयोग, देखो मैं पूरा पढ़ता हूं छंद वो,
चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचावे। कोई उसको बचा कौन सकता है? कोई बचा सकता नहीं है। अरे तुझे बचना है तो तेरे उपयोग को उपयोगवान के साथ जोड़ दे। पर के साथ उपयोग जोड़ेगा, पर पदार्थों के साथ उपयोग जोड़ेगा तो पर का जैसा होने वाला है वैसा तेरा हो जाएगा। पर का तो पर रूपी होएगा, लेकिन तेरा पर रूपी हो जाएगा। तुझे उस रूपी संसार की चक्र में, गटमार में घूमता रहेगा भैया। आई बात समझ में? मतलब देखो, अपने हम लोगों ने तो कल 41 नंबर की गाथा पूरी कर दी थी, लेकिन और क्या भाव निकलते हैं। मतलब हमें क्या क्या देखना है, किस चीज को देखना है, कैसे अपनी वस्तु को पकड़ना है। जैसे वो गेहूं का हाल हुआ है ऐसा तेरा हाल हो जाएगा। संसार नगरी, संसार में 84 लाख योनि में यूं ही तो भटकता रह जाएगा भैया। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में सबुत बचावन कोई। कोई बचा नहीं सकता तुझे, ऐसा कोई, क्योंकि बच नहीं सकता है वो। बहुत दरिया में तूफान हो तो कौन बच सकता है भैया? जो जिसने अपने बाहुबल में ताकत है वही बच सकता है। और कला है, देखो, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश से स्वावलंबन, वो इतना बल, इतना दरिया का मोजा उछड़ रहा है, फिर भी वो अपनी नौवा को, जिसने उस मालूम है, वो अपनी नौका को पार कर, वो बहुत ट्रैफिक रहता है ना, बहुत ट्रैफिक में रहता है तो कैसे स्कूटर ऐसे 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 करके निकाल देते हैं, जिसको ये कला मालूम है। अरे बहुत सारे संसार के बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजों के बीच में तुझे अपने वस्तु पे अपनत्व करना है, अपनी वस्तु पे अपनत्व करना है। अपनी वस्तु में अपनत्व नहीं करेगा, देखो और लाइन से मैं आपको समझाना चाहता हूं। चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, किधर भी रहो, घर में रहो या वन में रहो। योगी राज कहाँ रहते हैं? मुनि राज कहाँ? वन में रहते हैं। और हम लोग कहाँ? घर में रहते हैं। तो चाहे वन घर में रहो, चाहे वन में रहे, सो निज में, क्या बोले, निज में, सो निज में रसिए रहते। मतलब जो अपने निज घर में रहता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में रहो यानी कि चार दीवार के बीच में घर में रहो या वन में रहो, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो आगे क्या कहते हैं, सब कार्य जगत के करे, सभी कार्य करता है, जगत के कार्य करता है, लेकिन किसी के साथ मोह जुड़ाता नहीं। देखो, सब कार्य जगत के किया करे, नहीं मोह किससे करते। किसी से साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोधादि भाव, हिंसा आदि 5 प्रवृत्ति में कभी जुड़ता नहीं है, अपने स्वभाव में रहता है। मतलब बहुत मजा का विषय है भाई, बहुत पुरुषार्थ लगता है उसके लिए। इतना सारा होने के बावजूद भी जो तूने तेरा कार्य नहीं किया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी भैया, बहुत गड़बड़ हो सकती है। मतलब गड़बड़ बोले तो संसार में भटकना, और क्या गड़बड़? क्या हम लोग उल्टा पुल्टा खाना खाएंगे तो क्या गड़बड़? पेट में गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह तुम उल्टा सुल्टा काम करते रहोगे, इस जो कार्य तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जानना देखने का कार्य है, और तुम ये सब उसका कर्ता बनोगे, इसका भोक्ता बनोगे, इसके एकत्व ममत्व कर्तृत्व भाव करते रहोगे, तो फिर क्या होएगा भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात को समझना चाहिए, अच्छी तरह से बात को समझोगे तो ही तुम पाओगे, नहीं तो अंदर मुश्किल है भैया। देखो
बात को किस तरह से हमें हमारा मन, हमारा उपयोग कहाँ पे लगना चाहिए, हमारा मन और हमारा उपयोग कहाँ पे लगना चाहिए, वो बहुत ही मायने रखता है। अरे वन जंगल में मुनिराज बैठे हैं और उनके मन में आ जाएगा कि अरे ये मुझे कोई खा जाएगा, मुझे कोई वो कर देगा, मुझे उठा के पटक रहा है, वो सब करेगा, तो कुछ अपना कार्य कैसे कर पाएंगे वो? बस अपना कार्य वो नहीं कर पाते भैया। अपना कार्य करने के लिए उनको बहुत तकलीफ होती है, भयभीत हो जाते हैं, अपना स्वरूप को, अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। गेहि पी गृह में नर चीजों, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादी में हेम अमल है, कादी में हेम अमल है। छड़ाला की तीसरी ढाल की गाथा है। दौलत राम जी क्या कहते हैं कि देखो, कादव में पड़ा कंचन को कभी काट लगता है क्या? कभी नहीं लगता। अरे कादव में गिरा है ना, फिर भी काट नहीं लगता। लोहे को काट लग जाता है। लोहे अशुद्ध मेटल है ना, और उसका ऐसा है, उदाहरण की ओर देखना, कंचन को काट नहीं लगता, बरोबर है। कंचन कितना भी रहे, मतलब ऐसे जो अपने भगवान आत्मा में रहा है उसको कुछ नहीं होता। देखो क्या कहा, गेहि पे गृह में रचीजों, जो गृह में नहीं रचते, यानी कि अपने आत्मा में रचते हैं। जैसे कंचन को काट नहीं लगता। और फिर क्या क्या आगे, नगर नारी को प्यार या था। नगर नारी यानी कि जो नगर नारी किसे कहते हैं? वेश्या को कहते हैं ना। वेश्या किसी से प्यार नहीं करती, वेश्या किसे? पैसों से प्यार करती है। वो, उसको तो पैसा चाहिए, और क्या चाहिए उसको? तो ध्यान कहां पे रहता है? आई बात सुन में, ध्यान कहां पे रहता है? उसका ध्यान पैसों पे रहता है। घर में रहते हुए भी उसका ध्यान कहां पे रहता है? अपने आत्मा में रहता है। और देखो और क्या उदाहरण दिया, कादी में हिम अमल है। कादी में हिमल है, वो तो हो गया। नगर जलते भिन्न कमल है, सोमेश्वर की गाथा में भी आया है। कमल जल में पैदा होता है, कादव में पैदा होता है, तो भी वो जल से भिन्न है। क्यों? क्योंकि कमल के स्वभाव के समीप जाके देखते हुए, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाके देखते हुए, अरे परद्रव्य को छुआ नहीं है, परद्रव्य के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। परद्रव्य में है और तू तेरे में है। तूने परद्रव्य तो तेरे में आता नहीं है, और तू भी परद्रव्य में जानता नहीं है, लेकिन तेरी उल्टी मान्यता के कारण तूने परद्रव्य को अपना मान लिया है, अन्य द्रव्य को अपने में डाल दिया है तूने। ये तेरी उल्टी मान्यता को ही तोड़ना है, और कुछ करना नहीं है। सब कुछ बरोबर है, पूरा संसार बरोबर चल रहा है, किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं है, कोई तुम्हारा बिगाड़ सकता नहीं है। तुम तुम्हारा कुछ कर सकते नहीं हो, पर का भी तुम कुछ कर सकते नहीं हो भैया। बात को समझना, अच्छी तरह से बात को समझना, समझोगे तो पाओगे भैया। बात को कितनी गहराई से अपनी वस्तु को पकड़ना है। जब तक तुम अपनी वस्तु को नहीं पकड़ पाओगे, तब तक तुम्हारा काम नहीं होएगा भैया। काम करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि अपने स्वभाव की ओर देखना है तुझे। अपने स्वभाव की ओर तू देखेगा तो ही तेरा कार्य सत्य होएगा। देखो डॉक्टर साहब का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। क्या उदाहरण है डॉक्टर साहब का? उदाहरण में गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं हम लोग, तो सामने से कन्या
या कोई लेडीज या कोई सुंदर लेडीज गुजर रही है तो उसको देखना कि नहीं देखना? अरे उसको देखना भी है और गाड़ी भी चलानी है। आई बात समझ में? उसको देखना भी है और गाड़ी भी चलानी है। देखते नहीं रहना है तुझे। यदि जो तू उस कन्या को, उस लेडीज को तू देखते रहेगा तो जरूर एक्सीडेंट हो जाएगा। देखना भी है और गाड़ी भी चलानी है। आई बात समझ में? ये सब कुछ बाहर की सब जो क्रिया है उसको देखना भी है और वहां पे देखते नहीं रहना है, अपने स्वभाव में आ जाना है। बात समझ में आई? अरे देखो क्या कहा आगे कि देखना है, मोह राग द्वेष नहीं करना है, अच्छा बुरा इष्ट अनिष्ट नहीं करना है, और कोई वृत्ति लगानी नहीं है। वो इंपॉर्टेंट बात है। इतनी अनादि से बस ये अच्छा है, बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है। अपनी एक्चुअली गाथा 41 नंबर की कल हमने पूरी हो गई ऐसी घोषित किया था, लेकिन और भी थोड़े प्रश्न आए और भी थोड़ी बातें आई, इसके लिए थोड़ा और रिवीजन किया और मतलब उदाहरणों के माध्यम से और भी थोड़ा लिया। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, देखो संस्कारों के वश से क्या कहा, कई राग के कारण जेम दारिद्रता આવી જાય तो તેને कोई इच्छे छे। देखो क्या किस तरह से उदाहरण देते हैं। गरीबी आ गया, अभी मानो कि तुम्हारे पास अच्छा पैसा है और शेयर बाजार का बिजनेस है, शेयर बाजार में तुम लूट गए। वो शेयर बाजार में तो सब लूटते ही है, शेयर बाजार में कभी कोई पैसा लेके बाहर निकलता, ठीक है वो जाने तो वो मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। यहां पर दरिद्रता किसको पसंद है क्या? हा? देखो आगे क्या कहते हैं, मृत्यु नजदीक, हम लोग मृत्यु के नजदीक जी जा रहे हैं ना, जैसे डे बाय डे अभी कोरोना काल में तो किसी की मृत्यु कभी भी हो सकती है, बरोबर है, किसी का कोई अंदाज नहीं है, तो बरोबर है। तो मृत्यु आवे यानी कोई इच्छे छे, मृत्यु जो नजदीक आती है उसको कोई इच्छता है क्या? तो सबको नहीं कैसा भी करके डॉक्टर के पास लेके जाओ, कैसा भी कुछ भी करो, मुझे बचा लो, मुझे वो कर लो, ऐसा बरोबर है। शरीर के अंदर नबड़ाई आ जाए, किसी को पसंद है क्या? आत्मा में जो होना है होने दो। अरे ये सब चीज तो यहां पे रह जाने वाली है, बरोबर है। उसमें हो गया तो उसकी योग्यता के कारण, उसकी योग्यता ऐसी थी तो ऐसा हो गया। लेकिन हर समय देखो ये उदाहरण से क्या 3 उदाहरण दिए ना, दरिद्रता का, मरण का, मृत्यु नजदीक आ रहा है, और शरीर की नबड़ाई का। कोई चाहता है क्या आत्मा में नबड़ाई? अरे वो चलता है, वो बाद में कर लेंगे। अरे बाद में क्या कर लोगे? तुमको मालूम है क्या तुम्हारा मरण कब है? कब मृत्यु आ जाएगा तुम्हें मालूम है क्या? समझो बात को। कल कर सो आज कर सो अब कर। वैसा तो हम अपने बाहर में सब कार्यों के पीछे, मान के किसकी शादी है, मेरी बेटी की शादी है ना अभी, तो मेरी लड़की की शादी है, तो मिसेस बोलती है कि कल पे मत रखो, अभी चलो, अभी ये काम करके आते हैं। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाजी के ना जी? तो ये आत्मा के अंदर तू इतना क्यों, मतलब क्या बोलते हो उसको, बेजवाबदार है? बाहर के कार्यों में तो पूरी भी बहुत अच्छी तरह से अपना तंदुरुस्ती रहना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बरोबर रहना चाहिए। वो जरा भी खांसी बांसी आए तो डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, फटाफट टेस्ट वगैरह करा देना चाहिए। वहां पे तो एकदम काबिल रहता है, और यहां पर लूज क्यों रहता है? आत्म स्वभाव में लूज क्यों रहता है? क्यों लूज रहता है भैया? आत्म स्वभाव में जो लूज रहता है उसका क्या होएगा भैया? आई बात समझ में? यहां पे आत्म स्वभाव में जरा भी लूज नहीं रहना है। कल भी उदाहरण दिया था, शायद कल दिया कि परसों दिया, श्रीमद राजचंद्र जी साहब का, याद कर लेना आप लोग। फिर भी बोल देता हूं मैं कि बाहर का बगीचा
फूल फाल रहा था। क्यों फूल फाल रहा था? कि मैं अंदर के बगीचे को पानी पिला नहीं रहा था, मैं बाहर के बगीचे को पानी पिला रहा था। अभी बाहर का बगीचा सूख गया है, तो मैं बाहर के बगीचे को पानी नहीं पिला रहा हूं, मैं अंदर के बगीचे को पानी पिला रहा हूं। तो अंदर का बगीचा, अंदर मेरा भगवान आत्मा एकदम फूल खिल रहा है। ऐसी बातें हैं भैया, पकड़ना पड़ेगा और अपना कल्याण, अपना कार्य अपने स्वयं से होएगा। सभी ज्ञानियों का एक ही बात है, सभी ज्ञानियां यही करते हैं। बात को समझना, बात को गहराई से लेना, ऐसा नहीं है। ये हमने गाथा, मानो कि ये 5वां प्रवचन है शायद, गाथा में तो कितना है, क्या क्या कहा आचार्य देव ने, क्या कहा कि देखता है फिर भी नहीं देखता है, बोलता है फिर भी नहीं बोलता है, आहार लेता है फिर भी आहार नहीं लेता है। क्यों ऐसा भाई? अरे भाई, तू तो जाननहारा है, तू जानने वाला द्रव्य है, तेरा कार्य जानना देखना ही है, ये सब करना तेरा कार्य नहीं है। विहार करने वाला नहीं हूं मैं, चलने वाला मैं नहीं हूं मैं। देखो आगे क्या कहते गुरुदेव, देखो बोलने में संकोच, कोई प्रश्न कर रहा है, मुमुक्षु कोई बोल रहा है बोलने में संकोच आता है। संकोच એટલે क्या? संकोच क्या? हमको थोड़ी छुपानी है कोई बात। संकोच नो अर्थ पर्यायમાં એની યોગ્યતા એવી છે કે બીજો કહે છે તમે એમને ઉપદેશ આપો છો તો એવો રાગ આવી જાય છે, એ સંકોચ છે। संकोच का क्या मतलब? देखो, संकोच नो अर्थ पर्यायમાં એવી યોગ્યતા છે, योग्यता એવી છે કે બીજો કહે છે, दूसरा मुझे कह रहा है और मैं कर नहीं रहा हूं, तब संकोच आना चाहिए। जिनवाणी मुझे कह रही है और मैं वो कार्य नहीं कर रहा हूं। टीचर कहते हैं फिर भी मैं उस तरफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता हूं, तो संकोच तब आना चाहिए। देखो क्या कहा, जिनवाणी ज्ञानी पुरुषों के प्रति राग आ जाता है, लेकिन वो स्मशानी राग रहता है, स्मशानी वैराग्य रहता है। इसके लिए उसको खुद को अंदर संकोच आता है। अरे मैं ये सब बातें जानता हूं फिर भी मैं कर रहा हूं। आई बात सुने, घड़ा में पानी भरना है, घड़ा उल्टा रख के पानी भरा जाएगा क्या? घड़ा को सीधा करना पड़ेगा, फिर एक धार से पानी डालना पड़ेगा। घड़ा उल्टा रख के पानी भरो ना, क्यों, क्या प्रॉब्लम? अरे उल्टा घड़े में पानी कैसे भरा जाता है? ऐसे ही तुमने जहां से कार्य, जहां से सुख नहीं है वहां से तुम सुख मांगना चाहते हो। जिनवाणी कहती है, आचार्य देव कहते हैं, भगवान कहते हैं, जहां पे सुख नहीं है वहां पे तू सुख मांग रहा है। तो तुझे वो बातें, ज्ञानी पुरुषों की जिनवाणी की बातें सुनकर तुझे संकोच आता है। देखो बस, संकोच नहीं आना चाहिए। संकोच क्यों आता है? क्योंकि देखो, सामने वाला ने बताया और उस तरफ हमने कार्य नहीं किया और हम वो कार्य में सक्सेस नहीं रहे, तो हमें संकोच आता है। सामने वाले ने बरोबर नहीं बताया हो तो हम उसको डांट देते हैं। हमारे प्रोफेसर थे, मैं पूरा करता हूँ, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, पूरा जो भी लेक्चर थे बरोबर लेक्चर पढ़ा देते। बाय मिस्टेकली एक केमिस्ट्री के एक लेक्चर में उन्होंने थोड़ा भूल गया होगा, थोड़ा वो हो गया होगा और कुछ, तो वो उन्होंने, स्टूडेंट लोग बोलने लगे, सर आप ये गलत बोल रहे हो, गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब सही पढ़ाता हूँ तब तो कुछ बोलते नहीं हो लोग, आप लोग, और जब एक बार मैंने थोड़ा गलत बोल दिया तो आप लोग चिल्लाते रहते हो। मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए आया था यहाँ पर बॉम्बे में। ठीक है, वो बात यहाँ पर वो ठीक है, मतलब कहने के बाद यहाँ पर मैं वो बात क्यों याद आई कि जिनवाणी जो सही बताती है वो सही, तुम सही मायने से नहीं लेते हो और उल्टे मायने से लेते हो और तुम संसार में रगड़ते हो, तो तुम्हें संकोच आता है।
पिताजी कहते हैं, माताजी कहती है, कोई हिसाब से हम चलते नहीं है तो हमें संकोच आता है, वो हम क्योंकि हम फेल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह उस प्रोफेसर को संकोच आया ना, अरे मैंने एक बार गलती से बोल दिया तो सब लोग चिल्लाने लग जाते हो, आप गलत पढ़ाया करके। अरे वो गलत पढ़ाने का आशय नहीं था, लेकिन वो थोड़ा माइंड से थोड़ा स्लिप हो गया। बरोबर है, ऐसा ही है। ज्ञानी पुरुषों ने हमें बताया, जिनवाणी ने हमें बताया, उस तरह से हमें एक कार्य जो हम नहीं करेंगे तो जरूर हमें संकोच प्रकट होएगा, संकोच हमें दिखेगा। हमें संकोच नहीं दिखना है तो जिनवाणी में जो बताया है आपा पर का ज्ञान, सपर वेद विज्ञान को बरोबर करेंगे और हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन में यानी कि अपना जीवन कौन सा है, जीवत्व शक्ति वाला जीवन है। तो वो बात रह गई, अपनी अधूरी रह गई, वो बात याद नहीं आती है, भूल जाता हूं मैं। जीवत्व शक्ति की बात थी ना अपनी, वो उसमें अपना जीवन लगाना है। ठीक है, और कुछ रहा तो कल देखेंगे, और कोई प्रश्न है तो जरूर करना, तो हमारा थोड़ा और विश्लेषण होएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई।